अरुणाचल प्रदेश ने हमारा मांग को, हमारा जो डिमांड को नकार कर दिया। नर्सरी लेवल से है और सेकेंडरी लेवल से है, प्राइमरी लेवल से है। More teachers, public we want। लोंगडिंग से देखो लास्ट 2 मंथ बैक शायद 9 टीचर्स को लोंगडिंग में पोस्टिंग हुआ था, लेकिन हम लोग कुछ देर रुका तो आया नहीं, तो डीडीएससी से हम लोग कंसर्न करके उन लोग का पूरा डिटेल्स निकाल के हम लोग डायरेक्टर ऑफिस में हम लोग विजिट किया। टीम पूरा हम लोग विजिट करके बोला कि वैसे भी टीचर्स का कमी है, जो हम लोग को दे रहा है गवर्नमेंट वो तो कम से कम लोंगडिंग में पहुंच जाने से ठीक है। तो उसके बाद वो लोग ने बोला कि हम लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेगा, कौन कौन कहाँ कहाँ स्टेशन में देना था, हम लोग ऐसा करके भेज देगा। लेकिन आज का डेट तक कोई भी टीचर्स ज्वाइन नहीं किया लोंगडिंग। जो टीचर का कमी है उस कमी को पूरी करने आज जो एलडीएस ने जो रखा है उसको सपोर्ट करने हम लोग सब यहाँ में जितना भी स्टूडेंट है आज यहाँ में। वैसे तो जो 11-12 का है वो तो टीचर है, पर वहाँ से भी कुछ कुछ जो गेस्ट फैकल्टी है वो लोग, और कुछ कुछ तो जो पीजीडी था पर वो लोग हम पीजीडी को पढ़ा रहे, पर ऐसा नहीं कि वो लोग ठीक नहीं है, वो लोग एकदम अच्छा पढ़ा रहे। पर मेन डील ये है कि हम हेड मास्टर नहीं है और जूनियर के जो टीचर है ऐसे टीचर बिल्कुल नहीं है। हम ये एजुकेशन मिनिस्टर से मिलते समय भी बोला था कि वो एश्योरेंस दिया था कि ये आने वाला सेशन से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज एक लोटा कॉलेज है वो जैसे भी आने वाला सेशन से शुरू कर देगा, ऐसा एक आश्वासन दिया था। और क्यों हम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वाले जो बार बार कॉलेज शुरू होना क्यों बोल रहे हैं उनसे, यहाँ में देखो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट एक रिमोट एरिया में है, बर्मा म्यांमार बॉर्डर में है, इतना सारा स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, यहाँ में अनएम्प्लॉय यूथ बढ़ रहा है क्योंकि कॉलेज ही नहीं है। हम लोग जो भी थोड़ा मोड़ा 12 पास करके भी हम लोग कॉलेज नहीं जा सकते यहाँ का बच्चों, क्योंकि हमारा यहाँ पे इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है। सबको पता है, पूरा अरुणाचल को मालूम है कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वाला इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है, तो कॉलेज इतना दूर दूर में हम लोग नहीं जा सकता। इसलिए जैसे भी करके कॉलेज को जल्दी जल्दी शुरू कर दो बोल के हम लोगों ने एक डिमांड रखा था अपना एजुकेशन मिनिस्टर को, डीसीएम सर को। वो लोग एश्योरेंस दिया था कि ये आने वाला सेशन से स्टार्ट करेगा, मगर अभी तक कुछ हलचल नहीं है, कहाँ तक प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है आता पता नहीं है। इसलिए ये 4 पॉइंट को लेके आज का धरना हम लोग ने रखा। Batlung traveled far, quite far from the city. He's always left wondering if he's going to get done early to catch the bus back home to his village. Are you tired of waiting? Have you had enough of all the running around? Do you feel like giving up and just going home? Don't worry, you have the right to timely and efficient services. According to the Meghalaya Right to Public Services Act 2020, you have the right to obtain notified citizen-related services in Meghalaya within a given time limit from various government offices, including the DC offices. Be it registration of deeds, application for tribal certificates, or permission for events, you can access details of all notified services here. Many public services are now available under the Meghalaya Right to Public Services Act. You can apply for these services and check your application status on the MSPSDC web portal. If you're unsure how to apply online, seek assistance from someone in your village or visit a nearby common service center. If a service you requested has been unfairly denied or delayed, you can appeal to higher authorities or the Commission to help you get the service. Visit the Meghalaya State Public Services Delivery Commission's website now at www.mspsdc.meghalaya.gov.in. Or you can also visit their office in the Horseshoe Building, Lower Lachumere, or send an email for assistance to cc.mspsdc@gmail.com.